हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम टेट और यूपी टेट वालों के लिए नया सेट लेकर आए हैं, सेट नंबर 7, जिसमें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसको आपको जिससे आपका आसानी से आसानी तरीके से आप प्रतियोगिता में बैठते हैं और क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें। तो सेट नंबर 7 में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको आप लोग ध्यान से देखें और सीखने का प्रयास करें। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन आता है अक्सर परीक्षाओं में, एक घन का आयतन 68 सेंटीमीटर यानी 6859 सेंटीमीटर है, तो उसकी कोर क्या है। घन का आयतन यानी घन की बात हो रही है, तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि क्यूब रूट करना है। क्यूब रूट कर देंगे तो हमको घन का आयतन निकल आएगा। अब संख्या 6859 है, तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर 6859। अब इसका क्यूब रूट करना है आपको, तो क्यूब रूट करने के लिए इसको हम डिवाइड करेंगे गुणनखंड वृत्त से। अब यहाँ पर इकाई का अंक 9 है, तो 2 से कटेगी नहीं संख्या। इसके बाद 3 के लिए रूल होता है कि इसका अंकों का योग 8 से 14, 14 5 19 और 9 कितना होता है 28, यानी 3 से भी नहीं कट सकती है, 4 से भी नहीं कट सकती है, 5 से भी नहीं कटेगी क्योंकि इसका इकाई अंक 0 है, 5 नहीं है, ठीक। 6 से भी नहीं कटेगी, 7 से भी 7 9 63 और यहाँ पर 5 यानी 7 7 49, 6 69, यानी संख्या 7 से भी नहीं डिवाइड हो सकती है। और इसके बाद 11 के लिए देखते हैं, 6 5 11 9 8 17, 17 11 घटाएंगे तो 0 भी नहीं होगा, ना ही 11 बचेगा। अब 13 का भी ये नहीं है, ये संख्या हम सीधा 19 से ये कट सकती है, ठीक। 19 का घन है ये। अगर आप घन मूल मतलब घन याद कर लेते हैं, आप 30 तक के घन अगर याद कर लेंगे तो आप तुरंत ही निकाल लेंगे इसका आंसर। तो 19 से इसको डिवाइड करना है, 19 3 57, यहाँ कितना बच गया 8 3 11, 115 हो गया, ठीक। 19 छक्का 114 होता है, 1 बच गए, 1 और 9 19, यानी 19 एकम 19। फिर 19 से डिवाइड कर देंगे इसको, 19 एकम 19 और 19 9 171, फिर 19 से काट देंगे तो 19 एकम 19, यानी ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 19 सेंटीमीटर इसकी कोर होगी, क्योंकि इसका घनमूल कितना निकला है 19 निकला है, ठीक। और घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब होता है, तो भुजा 19 और भुजा ही कोर, भुजा और कोर एक ही चीज़ होती है, ठीक। ये याद रखना है, कोर पूछता है समझो भुजा ज्ञात करनी है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है -343 गुणे 512 की घात 1/3, इसमें मान निकालना है, ये विकल्प दिए हुए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आप देखेंगे 343 किसका घन है 7 का, और 512 किसका घन है 8 का, ठीक। तो यहाँ पर दूसरा नंबर देखिए 343 गुणे 512 की घात 3, ये घात है 7 की घात 3 और ये है 8 की घात 3, ठीक। 3 जब घातें समान हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणे 8 की घात 3 और गुणे 1/3, जो कि पूरे की पावर थी। और यहाँ पर 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, तो इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 8 7 56, वो भी माइनस का। इस प्रकार से इसका आंसर -56 हो जाएगा। लेकिन आपको क्या याद रखना है, आपको घन याद रखने हैं सबके, जिससे आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन 12 8 25 से पूर्णता विभाज्य छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर छोटी से छोटी पूछता है तो आप हमेशा क्या निकालेंगे लासा निकालेंगे, यानी कि एलसीएम निकालेंगे। और यदि बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो एचसीएफ निकालेंगे। तो छोटी से छोटी का मतलब हम इन संख्याओं का लासा निकाल लेंगे। 12 18
और 25। इसका लासा निकालते हैं। 2 से 2 छंग 12, 2 9 18, 25। फिर 2 से ही कटेगी, 2 तिहाई 6, 9 और 25। फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 25। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 25। फिर 5 से, फिर 5 से, 5 एकम 5। इस तरह से यानी एलसीएम की तरह इसको डिवाइड करेंगे। उसके बाद घन संख्या होनी चाहिए। ऐसा करा छोटी छोटी पूर्ण घन। जब घन की बात करता है तो हम 3 संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। हमको 3 संख्या लेनी है। 1 2 लेना है, 1 3 लेना है, 1 5 लेना है। तो 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 तिहाई 6 और 6 पंचे 30। 30 हो गया ना। 30 लेना है और इसका घन कर देना है क्यूब। कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और 3 0, यानी 27,000 वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन सब से विभाज्य होगी। ठीक। अब अगला नंबर, चार नंबर में वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 10,000 से गुणा करने पर 10,000 का गुणा करने पर, यहाँ पर लिख लेंगे 10,000 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाता है। तो यहाँ भी छोटी छोटी का मतलब है हम इसको एलसीएम की तरह डिवाइड करते हैं। उसके बाद पेयर बना लेते हैं और हम यहाँ पर घन ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले 10,000, या इसको आप 7 तरीके से भी कर सकते हैं। यानी कि हमको क्या बनाना है? छोटी छोटी घन संख्या बनानी है। तो यहाँ पर 0 के 2 जोड़े दिए हुए हैं। इसका मतलब हमको 1 0 और 1 0 यानी इस संख्या को पूरा करने के लिए 2 0 की आवश्यकता होगी। तो हमारा पेयर पूरा हो जाएगा। तो इसका मतलब हम अगर 100 से गुणा कर दें तो ये संख्या हमारी पूर्ण घन बन जाएगी। इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। हमेशा घन का पूछता है तो उसको 3 संख्याओं का आपको जोड़ा बनाना है। ठीक। वर्ग का पूछता है तो 2 संख्याओं को बना लीजिए। इस प्रकार से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 8,192 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाता है। पूर्ण घन बन जाता है निकालना है। तो संख्या लिखेंगे यहाँ पर। पहले 5वां सवाल है भाग देने पर निकालना है, यानी कि इसके आधार गुणनखंड बनाएंगे सबसे पहले। तो 2 चौको 8 0, 2 9 18, 2 छम 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 0, 2 चौको 8। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे 256। फिर 2 से काटेंगे तो 128। उसके बाद 2 से फिर डिवाइड करते हैं 64। फिर 2 से यहाँ पर 32। उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो 16। फिर 2 से 16 को करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। फिर 2 से करेंगे 4। फिर 2 से, यानी कि 2 से संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब इसके बाद पूर्ण घन बनाना है। तो पूर्ण घन बनाने के लिए हम 3 संख्याओं के पेयर बना लेते हैं। पेयर बना लेंगे। अब 1 2 आपका बच गया, यानी अगर हम 2 को भाग कर दें तो ये संख्या जो आपकी बचेगी ये आपकी पूर्ण घन होगी। तो छोटी संख्या कौन सी होगी?
इसको भाग करेंगे तो पूर्ण घन बन जाएगा, यानी 2 होगा। 2 इसका आंसर होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, ब्रैकेट में है √27 माइनस 9/√3 माइनस का दिया है, फिर 1/√9 प्लस क्यूब रूट दिया है 1/27, यानी ये क्यूब रूट है, 3 का क्यूब रूट है। तो इसको हल करना है, यहाँ पर मान ज्ञात करना है इसका भी। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर 27 माइनस 9/√3 माइनस √1/9 और प्लस का क्यूब रूट 1/27। आप लोग सवाल को अवश्य हल करके ही लगाया करें, इससे करेक्ट आंसर आपका आएगा। तब 27 का यहाँ पर 27 का अगर स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ये 3/√3 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 9 त्रिक 27, तो 9 त्रिक 27 यानी 9 का वर्ग हो जाएगा 3 और 3 अंदर बच जाएगा। इधर इस 9 को हम अंश व हर में √3 से गुणा कर देते हैं, ठीक, √3 से गुणा कर देंगे माइनस। अब इधर 1/9 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर रूट 1/3 हो जाएगा, प्लस 1/27 का स्क्वायर रूट यानी घनमूल कितना होगा, 1/3 होगा। इस तरह से अब यहाँ पर 3/√3 माइनस, अब ऊपर तो हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 9/√3, जब √3 गुणे √3 करेंगे कितना हो जाएगा 3, ठीक, यानी अंडर की संख्या को जब गुणा होता है तो अंडर सब खत्म हो जाता है, यानी 3 आ जाएगा। अब इधर ये माइनस का 1/3, ये प्लस का 1/3, ये घट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ पर 3 और 9 को हम डिवाइड कर सकते हैं, कितना आएगा 3, यानी 3/√3 माइनस 3/√3, और इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा, यानी इसका आंसर सी नंबर सही होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, 2 की घात n माइनस 2 की घात n माइनस 1 बराबर 4 है। यहाँ पर n की घात n का मान निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, इसको ध्यान से देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर 2n माइनस 2n, अब ये यहाँ पर माइनस लगा है तो इसका मतलब 2 क्या हो जाएगा, बटे में, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 2 बटे में बराबर 4। अब भिन्नात्मक संख्या है तो 2 से गुणा होगा, 2.2n माइनस 2 की घात n बटे 2 बराबर 4। यहाँ पर ये यहाँ पर घटा देंगे, कितना बचेगा, 2 की घात n बराबर 4 गुणे 2, क्योंकि 2 इधर 75 करके गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो 2 की घात n, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, ठीक, 2 की घात 3। अब दोनों पक्षों में आधार समान है तो हम तुलना कर देंगे, तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो आधार समान है तो घातें भी समान हो जाएंगी, यानी n बराबर 3 निकल आएगा। अब आपको क्या ज्ञात करना है, n की घात n ज्ञात करना है, n की घात n, यानी कि 3 की घात 3, n कितना निकला, 3 निकला है, तो 3 की घात 3 कितना आ जाएगा, 27 हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें आंसर 27 सही होगा।
जो कि करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अंडर रूट 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो 48 स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप का है, तो ए प्लस बी लिख लेंगे एक ब्रैकेट में, दूसरे में लिख लेंगे ए माइनस बी। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सरसमका के रूप का फार्मूला यहाँ बन रहा है, तो उसका मान होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ भी ए प्लस बी ए माइनस बी कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81, ठीक। और यहाँ पर बचेगा 1, 81 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा, जो कि आपका बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया है 30 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 900 का मान ज्ञात करना है। देखने में तो अटपट थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन बहुत इजी सवाल है। इसको लिख लेंगे पहले, 30 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 900। 30 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 900 हो जाएगा, और 900 का यहाँ पर स्क्वायर रूट कर देंगे, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक। और इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो 930 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 30 का स्क्वायर 900 और इसका स्क्वायर रूट 30, और जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, पूरा 930 आ जाएगा। अब 10 नंबर 10वां सवाल, इसमें दिया है अंडर रूट 400 प्लस 0.04 प्लस 0.000 और फिर 0 है और 4 है, ठीक। यहाँ पर मान निकालना है। तो 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है, यानी कि वर्गमूल 20 हो जाएगा, ठीक। 0.04 का वर्गमूल कितना होगा, अगर निकाल लेंगे तो 0.02 आएगा, क्योंकि 0.2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक। प्लस 0, इसका हम 2 अंक का जोड़ा बनाएंगे इस प्रकार से, और फिर दशमलव, इस जोड़े से एक 0 लेना है और इसमें से भी एक 0 लेना है, ठीक। और यहाँ से 2 ले लेना है। इस प्रकार से इस संख्या का वर्गमूल हो जाएगा, और इनको फिर क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पर 20.2 और फिर ये 2 संख्या जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20.202, जो कि ए नंबर करेक्ट होगा। इस प्रकार से ये सेट आपका पूरा हुआ, और इसको आप लोग देखें, अगर लाइक भी करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट